तो आज हम हरियाणा की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर एक विस्तृत पड़ताल करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास योजनाओं की एक पूरी सूची है जिसमें उनके शुरू होने का साल और मुख्य उद्देश्य सब दिया गया है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन सभी योजनाओं को एक एक करके समझें ताकि एक स्पष्ट और पूरी तस्वीर मिल सके। बिल्कुल। और यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि हम हर योजना को उसके क्रम के अनुसार ही देखें। मतलब हम सीधे पहली योजना से शुरू करेंगे और सूची के अंत तक जाएंगे ताकि जानकारी ठीक वैसी ही सामने आए जैसी वो दर्ज है। जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली योजना सघन पशु योजना। ये 1972 की है, भिवानी से। 1972, काफी पुरानी। अच्छा, दूसरी है मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना। हाँ, ये 1 अप्रैल 1993 की है। इसमें क्या था? इसमें ऐसा है कि जब कोई गैर अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की किसी अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करता है तो जोड़े को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 2.5 लाख? अच्छा, ठीक है। तीसरी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, वृद्धावस्था पेंशन योजना। जी, ये 1987 की है, देवी लाह जी ने शुरू की थी, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए। इसके बाद है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, 1989-1990। और फिर अरावली विकास योजना, ये 1993 में। ठीक है। आगे है देवी रूपक योजना, ये 2002 की है और इसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या को नियंत्रित करना। जनसंख्या नियंत्रण, अच्छा। फिर है देवी रक्षक योजना। ये दोनों नाम काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, पर ये अलग है। ये 2003 की है और दुर्घटना से संबंधित है। इसमें परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 1 लाख रुपए मिलते थे। 1 लाख, ठीक है। फिर अब वन्य जीव योजना, 2003। और स्वास्थ्य आपके द्वार योजना, ये 1 नवंबर 2003। 1 नवंबर 2003। इसके बाद है वंदे मातरम योजना, ये 2004 की है, गर्भवती महिलाओं के लिए। अगली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये भी 2005 की है। इसमें क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक के छात्रों को 4,000 से 12,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। 4,000 से 12,000, काफी बड़ा दायरा है। जी। फिर है इंदिरा गांधी प्रोत्साहन विवाह शगुन योजना, 2005। और लाडली योजना, ये भी काफी चर्चित रही। हाँ, 15 अगस्त 2005। इसके ठीक बाद एक और लाडली नाम से योजना है, लाडली सामाजिक पेंशन योजना। जी, ये 1 जनवरी 2006 की है। ये उन माता पिता को मिलती है जिनकी संतान सिर्फ लड़कियां हैं। अच्छा, सिर्फ लड़कियों वाले माता पिता को, ये एक अलग सोच थी। बिल्कुल। फिर है बेरोजगार भत्ता योजना, ये 2005 की है। वैसे शुरू तो 1988 में हुई थी पर अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है। अब आते हैं मनरेगा योजना पर। मनरेगा ये चरणों में लागू हुई। सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को सिर्फ सिरसा और महेंद्रगढ़ में, सिर्फ 2 जिलों में। हाँ, फिर अप्रैल 2007 में मेवात और अंबाला में, और आखिर में 1 अप्रैल 2008 को पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में 2008 में, ठीक है। बीज योजना 2011। जननी सुरक्षा योजना, ये भी 2011। ठीक है। इसके बाद एक बड़ा बदलाव दिखता है, सीएम विंडो योजना। जी, 25 दिसंबर 2014। फिर स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन, 1 नवंबर 2014। फरीदाबाद में शुरुआत हुई इसकी, मनोहर लाल जी द्वारा। अच्छा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014। और इसी की तर्ज पर विधायकों के लिए भी थी, विधायक आदर्श ग्राम योजना। हाँ, 2015। इसमें एमएलए को एक गांव गोद लेना होता था। और फिर आई वो योजना जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जी, 22 जनवरी 2015। इसका उद्देश्य था महिला लिंगानुपात में सुधार करना। पानीपत में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। पानीपत से? जी। इसी दिन एक और योजना थी, सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ, 22 जनवरी 2015, ये भी उसी दिन। फिर हर घर हरियाली योजना। हाँ, 2015। ये पौधारोपण से संबंधित थी। अच्छा, पौधारोपण हो, ठीक है। फिर है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ये जुलाई 2015 की है। इसमें एससी महिलाओं को विवाह पर 71,000 तक की शगुन राशि मिलती है। 71,000? जी, ठीक है। एक और है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ। इसमें बेटी खिलाओ जोड़ा गया। जी, ये 2018 में हुआ। ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये 8 मार्च 2015 की है।
इसमें बीपीएल परिवारों को पहली और अन्य परिवारों को दूसरी लड़की के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है। अच्छा, इसमें बीपीएल और अन्य परिवारों के लिए अलग अलग नियम है। जी। इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए थी। 7 रोगों के लिए 7 टीके। 7 रोगों के लिए 7 टीके, ठीक है। स्मार्ट ग्राम 2015 करनाल। ऑपरेशन मुस्कान, ये क्या था? ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए। अच्छा। थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पेंशन योजना थी। और महारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए। ठीक है। अगली योजना है सलामती योजना। 29 मार्च 2016 ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन से जुड़ी थी। सक्षम योजना 1 नवंबर 2016। हरियाणा कौशल विकास मिशन 2015। फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन मतलब पहला महिला पुलिस थाना। जी 27 अगस्त 2015 रक्षाबंधन के दिन पंचकुला में माता देवी कॉम्प्लेक्स में। पंचकुला में, ठीक है। पशुधन बीमा योजना ये 29 जुलाई 2016 झज्जर से शुरू हुई। झज्जर से। अटल मिशन योजना 2017। ऑपरेशन दुर्गा ये भी 2017 में। फिर है BBY यानी भावांतर भरपाई योजना। ये 1 जनवरी 2018 की है। इसमें 21 बागवानी फसलें शामिल हैं। 21 फसलें, ठीक है। अंत्योदय आहार योजना 2018। 7 स्टार ग्राम योजना ये भी 2018 में। पौधागिरी योजना 2018 गुरुग्राम से। ई पंचायत पोर्टल 2019। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये भी 2020 की है गुरुग्राम से। इसमें महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। अच्छा। और फिर PPP परिवार पहचान पत्र। हाँ, ये 4 अप्रैल 2020। मुख्यमंत्री परिवार परिवहन योजना 2021। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 5 मई 2023। ये हल की है। हाँ, काफी नई है। चिरायु योजना ये 17 नवंबर 2022 की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की जगह पर इसे शुरू किया। मतलब ये हरियाणा का अपना संस्करण है। जी बिल्कुल। और एक चिराग योजना भी है। ये दोनों नाम भी मिलते जुलते हैं। हाँ, चिराग योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 में लागू की गई। ये BPL परिवारों से संबंधित है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम है। तो इसमें होता क्या है? इसमें ऐसे बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। इसका पुराना नाम 134A था। कक्षा 2 से 12वीं तक के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, और सरकार 1100 रुपए मासिक की राशि देती है। 1100 रुपए प्रति माह, ठीक है। अब है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना। ये 7 जून 2024 की है। ये हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हें हर साल 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा मिलती है। 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा। हर घर हर गृहिणी योजना ये 12 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुरू की। इसमें पात्र परिवारों की महिला सदस्य 1 साल में 12 घरेलू LPG सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में खरीद सकती हैं। सिर्फ 500 रुपए में? जी। और जो बाकी की राशि है वो सरकार DBT के तहत उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। अच्छा। बीमा सखी योजना ये LIC द्वारा चलाई गई एक महिला सशक्तिकरण पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें बीमा एजेंट बनाना है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा में इसका शुभारंभ किया। ठीक है। IT सक्षम युवा योजना इसे 12 जुलाई 2024 को मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिली और 13 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? चरणबद्ध तरीके से 60,000 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देना। पहले चरण में 5,000 युवाओं को चुनकर उन्हें 3 महीने का निशुल्क IT कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के बाद? प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति होने पर पहले 6 महीनों के लिए 20,000 रुपए प्रति माह और 7वें महीने से 25,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। और अगर नियुक्ति नहीं होती है तो? अगर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नियुक्ति नहीं होती तो चुने गए युवाओं को अधिकतम 1 साल तक 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अच्छा,
ये उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 13 लाख से कम है। जी, विशेष रूप से उनके लिए। अगली है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये 29 फरवरी 2024 की है। हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 3.5 लाख घरों को पंजीकृत किया है और 2030 तक 5 लाख रूफटॉप सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सब्सिडी का क्या हिसाब है? इसमें केंद्रीय सब्सिडी मिलती है। 1 से 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए प्रति किलोवाट, तीसरे किलोवाट के लिए 18,000 और अगर 3 किलोवाट या उससे ऊपर का सिस्टम है तो कुल 78,000 रुपए की सब्सिडी फिक्स है। ठीक है, 78,000 फिक्स्ड। और आखिर में लाडो लक्ष्मी योजना। इसे बजट में 17 मार्च 2025 को घोषित किया गया। इसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता मिलेगी। और इसका बजट? इसका बजट आवंटन है 5,000 करोड़ रुपए। तो ये थी हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। और अंत में दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।